Hello student, good morning all of you. Welcome to VK Education classes. I am Vikram Kumar Dohan. The class 10th में हम स्टडी कर रहे थे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, अर्थात सेकेंड चैप्टर के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसका नाम था क्या, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। मोस्ट ऑफ द इस कवर कर लिया इस चैप्टर्स का जो भी दे रखा हुआ था। अकॉर्डिंग एनसीईआरटी का देखा, एनसीईआरटी के बियॉन्ड भी हमने थोड़ी चीज़ें आपको डिस्कस की। तो जो पिछला लेक्चर था रिकॉल करें तो हम पढ़ रहे थे हार्मोन्स इन एनिमल्स, ठीक है, या फिर हार्मोन्स इन ह्यूमन में क्या क्या आपको हार्मोन्स रिलीज किए जाते हैं या फिर ग्लैंड जो पाई जाती थी वो डिस्कस किया। तो कल हम इंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में आपको डिस्कस कर रहे हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में नहीं बताया था बेटा, तो इंडोक्राइन ग्लैंड्स में हमने मोस्ट ऑफ द कवर कर लिया है। हमने पिट्यूटरी ग्लैंड को डिस्कस कर लिया, हमने पैराथायराइड को डिस्कस कर लिया, हमने थायराइड ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस कर लिया, हमने एड्रिनल ग्लैंड से क्या साबित होता है उसके बारे में डिस्कस कर लिया। तो आज आपको ये क्वेश्चन आपको दे देता हूँ कि आपको पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है, वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। पहली पॉइंट कि पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं, ठीक। और एक पॉइंट आपको याद रखना है कि जो एक हार्मोन होता है जिसका नाम है, आपको क्या कहते हैं, अपने काम कर लो, हार्मोन था FSH और LH, ठीक है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और LH का मतलब होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। ये दोनों हार्मोन्स आपको किस इंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज किए जाते हैं और इनका फंक्शन क्या होता है, क्लियर है, याद रहेगा ना। उसके कमेंट बॉक्स में हमें लिख दीजिएगा। तो हमने ये सारे आपको रिकवर किया, हमने देखा। आज बहुत बड़ा नहीं करना कि 2-3 ग्लैंड्स आपको बची थी वो मैं क्लियर कर दूंगा। तो बेटा आज हमको पढ़ना क्या है, वो आपको पढ़ना क्या है कि हमारे जो पिट्यूटरी ग्लैंड जिसका नाम था वो मैं बता देता हूँ बेटा। आपको क्या बचा हुआ था, एक आपको हाँ पीनियल ग्लैंड, ये ध्यान रखिएगा। जो आपको आज पढ़ना है वो पढ़ना है पीनियल ग्लैंड के बारे में। तो हो सकता है आपने कल बताया था या नहीं बताया होगा, अगर नहीं बता दिया होगा तो फिर से देख लो। पीनियल ग्लैंड ये हमारी बॉडी के हेड में ही पाई जाती है, हाइपोथैलेमस से ही लगी होती है, आपने देखा होगा। तो वहाँ मिड ब्रेन से सटी होती है। पीनियल ग्लैंड जो होती है मेलाटोनिन नाम का क्या होता है, मेलाटोनिन नाम का क्या होता है, हार्मोन रिलीज करती है। कैसा हार्मोन रिलीज करती है, मेलाटोनिन। मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज करता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है टेस्टिस और ओवरी के मैच्योरेशन से रिलेटेड होता है। ध्यान सुनिए, टेस्टिस और ओवरी के मैच्योरेशन में जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसकी ग्रोथ में जो इन्वॉल्व होता है, वो हार्मोन आपको पीनियल बॉडी से रिलीज किया जाता है, जिसका नाम क्या है, मेलाटोनिन। यदि आपको क्या किया जाए, ये बताया जाता है कि यदि आपको पीनियल बॉडी को हेड से रिमूव कर दिया जाए आपको चाइल्डहुड अवस्था में, तो क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव ये पड़ता है बेटा कि मेलाटोनिन हार्मोन नहीं बन पाएगा और वो टेस्टिस और ओवरी जो होगी वो बहुत तेजी से क्या होगी, ग्रोथ कर जाएगी, या फिर एडल्ट अवस्था बहुत जल्दी आ जाएगी, किसमें, ह्यूमन बीइंग। यदि पीनियल बॉडी ना है तो वो एक्सप्रेस करती है उसके ग्रोथ से कि वो बहुत तेजी से ग्रोथ ना कर पाए, स्लोली ग्रेजुअली वो क्या करे, धीरे धीरे ग्रोथ करे। इसलिए एक एडल्ट एज आते आते 10-12 ईयर्स आते आते तब जाके वो मैच्योरिटी होता है, वो ओवरी या टेस्टिस जो भी होती है वो मैच्योर करती है। तो वो रिस्पॉन्सिबल होता है इसकी वजह से। इसका हमने प्रभाव बताया कि इसके प्रभाव से क्या होता है, यदि इसको निकाल दिया जाए तो बेटा वो बहुत तेजी से आदमी में एडल्ट अवस्था, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बचपन में ही दिखने लगेगा, ठीक है। तो ये उसको रोकती है, इनहिबिट करती है, क्लियर हुआ, जो आपको पीनियल ग्लैंड होती है। अब बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको गोनैड्स के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, गोनैड्स। ध्यान रखिएगा, गोनैड्स आपको दो होते हैं, मेल गोनैड्स होता है, एक क्या होता है, फीमेल गोनैड्स। ये दोनों ही ग्लैंड होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह आपको काम करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हम पहला लिखते हैं मेल गोनैड्स और दूसरा होता है फीमेल गोनैड्स, ठीक। अर्थात मेल गोनैड्स का नाम हम देते हैं बेटा, जिसको कहते हैं टेस्टिस।
टेस्टिस कहा जाता है, और फीमेल गोनैड को हम नाम देते हैं क्या, ओवरी। ओवरी को हम क्या कहते हैं, फीमेल गोनैड कहते हैं। अब ये दोनों क्या करते हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करते हैं, इनसे भी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, जो सेक्सुअल हार्मोन्स होते हैं, जिसको हम सेक्स हार्मोन्स बोला जाता है। तो ध्यान रखिएगा, टेस्टिस जो होता है वो मेल होता है गोनैड, इससे कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, तो आप जब डिटेल में पढ़ोगे, जब रिप्रोडक्शन हम पढ़ेंगे बेटा, वहां पे डिटेल में आपको बताएंगे। फिलहाल ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा, तो आज फिनिश होने के बाद हम नेक्स्ट जो आपको चैप्टर मिलने वाला वो रिप्रोडक्शन ही पढ़ना है, कि आपको ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन कैसे होगा, तो ह्यूमन बीइंग का जैसे ही आएगा तो हम बता देंगे आपको, ठीक है। तो टेस्टिस ध्यान रखिएगा कि टेस्टिस में आपको, टेस्टिस का अगर सेक्शन कट करें तो टेस्टिस के अंदर एक सेल पाई जाती है, बड़ी इंपॉर्टेंट सेल होती है, जिसको हम बोलते हैं क्या, लीडिक सेल, या उसका दूसरा नाम होता है, उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स बोला जाता है। क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल क्या है, इंटरस्टिशियल सेल्स, या फिर आर करके लिख लो, लीडिक सेल बोलते हैं, बड़ा फेमस नाम है। लीडिक सेल्स, ये सेल्स आपको क्या होती है, मेल गोनैड्स में पाई जाती है, किस में पाई जाती है, टेस्टिस में पाई जाती है, और ये एक इंपॉर्टेंट सेक्स हार्मोन्स का रिलीजन करती हैं, जो किसके प्रेजेंस में करती हैं, तो आप बताओ किसके प्रेजेंस में करती हैं, एलएच हार्मोन्स के प्रेजेंस में ही ये जो आपको लीडिक सेल होती है, ये रिलीज करती है किसको, टेस्टोस्टेरोन, एंड एंड्रोजन। एंड्रोजन का ही ग्रुप है एक, टेस्टोस्टेरोन। तो ये टेस्टोस्टेरोन नामक क्या होता है, हार्मोन्स का क्या होता है बेटा, रिलीजन करते हैं, वो प्रोड्यूस करती हैं, और ये हार्मोन्स क्या होता है, ये इफेक्ट क्या करता है, ये सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स को ही इन्वॉल्व करता है। जैसे मेल में क्या करते हैं बेटा, हेयर्स का आना, दाढ़ी और मूंछ का आना, वो रिस्पॉन्सिबल होता है क्या, टेस्टोस्टेरोन। तो जैसे एडल्ट अवस्था में आती है तब जाके ये हार्मोन रिलीज होता है, लीडिक सेल के द्वारा ही रिलीज होगा, और ये सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर को क्या करता है, इन्वॉल्व करता है, और सेक्सुअलिटी में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ध्यान रखिएगा, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर में क्या करता है, इन्वॉल्व होता है। तो ये रहा हमने मेल का बताया कि टेस्टिस से क्या रिलीज होने वाला हार्मोन है, किस में आपको इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक। अब आपको दूसरा देखना है कि फीमेल गोनैड दिया है। फीमेल गोनैड जो होते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या, ओवरी, ये वन पेयर आपको पाई जाती है फीमेल्स में, और टेस्टिस भी जनरली वन पेयर ही पाई जाती है, और इससे जो रिलीज होने वाला हार्मोन्स होता है वो आपको होता है क्या, आपको 3-4 हार्मोन्स होते हैं जो आपको रिलीज किया जाते हैं। देखते हैं, ओवरी से रिलीज होता है आपको एक हार्मोन जिसको कहते हैं एस्ट्रोजन। क्या कहा जाता है, ओवरी से जो आपको रिलीज किया जाता है वो हार्मोन्स होता है एस्ट्रोजन। ध्यान रखिए, पहला एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन रिलीज करता है। दूसरा जो हार्मोन होता है वो ध्यान से सुनिएगा, जिसको कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन। नोट कर लो बेटा, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है। और तीसरा एक हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं हम बेटा क्या, रिलैक्सिन हार्मोन होता है, रिलैक्सिन। ये 3 हार्मोन्स क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, आपको क्या कहते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन। इनमें क्या होता है, जनरली क्या होता है फीमेल में, फीमेल के ओवरी में, ध्यान सुनिए, फीमेल के ओवरी में, जैसे हमने टेस्टिस बताया कट करके अंदर, फीमेल के ओवरी में एक पाई जाती है, कुछ फॉलिकल्स पाई जाती है, उस फॉलिकल का नाम होता है ग्राफियन फॉलिकल्स। ध्यान रखिएगा, क्या नाम होता है, ग्राफियन फॉलिकल्स कहते हैं, ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल्स होती है, और वही ग्राफियन फॉलिकल्स क्या होती है, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर आपको क्या होते हैं, आपको एक बनते हैं या oocyte, जो एक बनता है वो ग्राफियन फॉलिकल के अंदर ही बनता है। तो ये ग्राफियन फॉलिकल क्या होती है, जब मैच्योर कर जाती है तो वो आपको इसी ग्राफियन फॉलिकल से ही आपको रिलीज होता है कौन सा हार्मोन, एस्ट्रोजन। ध्यान रखिएगा, ग्राफियन फॉलिकल से कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है, एस्ट्रोजन होता है।
दूसरा क्या होता है कि मेनली टेस्टिस के अंदर क्या कहा जाता है कि बेटा जब वो रिलीज हो जाता है एग, तो उसके अंदर ही आपको एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको बोलते हैं कार्पस ल्यूटेम में पाया जाता है। कार्पस ल्यूटेम भी आपको देखो ग्राफियन फॉलिकल अलग होती है और कार्पस ल्यूटेम अलग होता है। तो एक और ऑर्गन पाया जाता है कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम होता है और ये कार्पस ल्यूटियम कब आपको बनता है, तो ध्यान रखिएगा जब ग्राफियन फॉलिकल से oocyte रिलीज कर जाते हैं तो उसी ग्राफियन फॉलिकल के बाद आपको क्या बन जाता है, कार्पस ल्यूटियम बनता है। और वही कार्पस ल्यूटियम क्या होता है, रिलीज करने लगता है किस हार्मोन को, प्रोजेस्टेरॉन को। और वो तब तक रिलीज कर देगा जब तक प्रेग्नेंट रहेगी लेडी। तो प्रेगनेंसी के दौरान यदि पूछा जाए तो आपको कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, तो आप बताओ किसको, प्रोजेस्टेरॉन। ये प्रोजेस्टेरॉन जब लेडीज या फीमेल जो प्रेग्नेंट रहती है उनमें निरंतर क्या होता है बेटा, आपको प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेशन होता रहेगा और ये प्रेगनेंसी में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन, प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन कर दिया। नेक्स्ट आपको हम रिलैक्सिन का देख लेते हैं, लास्ट वाला पॉइंट लिखा हुआ है रिलैक्सिन क्या होता है। और हाँ, रिलैक्सिन जो होता है ये भी आपको क्या होता है, कार्पस ल्यूटियम से ही क्या करता है बेटा, आपको रिलीज होता है। ध्यान रखिएगा ये कार्पस ल्यूटियम, सॉरी कार्पस ल्यूटियम की स्पेलिंग, कार्पस ल्यूटियम से आपको रिलैक्सिन हार्मोन्स भी इसी से क्या होता है, रिलीज होता है। ये क्या करता है कि ये रिलैक्सिन जो होता है वो बर्थ कैनाल्स को या बर्थ में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बेबी को, और वो सारी मसल्स को रिलैक्स करता है जिससे बर्थ जो है बेबी की जो डिलीवरी हो वो आसानी तौर से हो सके। ठीक है, रिलैक्सिन हार्मोन उसमें रिलीज करता है। तो देखा होगा कि जो लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उनके मसल्स वगैरह देखोगे कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। पहले रीजन में देख लो, जैसे ही नजदीक प्रेग्नेंट वो डिलीवरी बेबी की आएगी तो वो रिलैक्सेशन हार्मोन बहुत तेजी से रिलीज करता है और क्या करता है, वो बर्थ होने में कैनाल उनकी क्या होती है, ब्रॉडर हो जाती है, रिलैक्स रहती है सारी मसल्स, और वो क्या कह सकते हो कि फ्लेक्सिबिलिटी की तरह हो जाती है, जिसके वजह से आसानी से बेबी क्या होता है, बर्थ कैनाल से पास हो जाता है। तो उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कौन, रिलैक्सिंग करता है। तो ये हमने आपको क्लियरली बेटा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग और उसके बियॉन्ड हमने कवर कर लिया आपको इंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। अब आपको याद रखना है कि कौन ग्लैंड्स कहाँ पे सिचुएटेड रहती थी और उस ग्लैंड से कौन सा हार्मोन रिलीजन होता था और वो हार्मोन्स किस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये सारे पॉइंट हमने आपको क्या हुआ, डिस्कस कर दिया, आपको स्टडी करवा दिया, हमने बिल्कुल आपको समझा दिया। तो आज आपका चैप्टर नंबर 2 भी बेटा कंप्लीट हो गया। हमने नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवा दी है, आप दूसरे चैप्टर्स का नोट कंप्लीट करके चेक करवा लो और उसको पढ़ते रहिएगा। और नेक्स्ट पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे बेटा आपको किसके बारे में, आपको रिप्रोडक्शन बारे में, या आपको ऑर्गेनिज्म में कैसे रिप्रोडक्शन होता है। तो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। फिलहाल आप पढ़ के आइएगा उस रिप्रोडक्शन के बारे में, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर में से एक है रिप्रोडक्शन, उसको हम डिटेल में देखेंगे। क्लियर हुआ? तो बेटा पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए बेटा। आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स।